तुमने कभी सोचा कि कुछ लोग हर बार अपने लक्ष्यों को क्यों हासिल कर लेते हैं, जबकि बाकी लोग बस बहाने बनाते रह जाते हैं? क्या कोई ऐसा रास्ता है जो तुम्हें हर मुश्किल को पार करने की ताकत दे सकता है? क्या तुम तैयार हो उस आग को जगाने के लिए जो तुम्हें वो जिंदगी देगी जिसका तुमने हमेशा सपना देखा है? मेरे दोस्त, ये कोई साधारण बातचीत नहीं है। ये वो पल है जब तुम अपनी जिंदगी की ड्राइविंग सीट पर बैठते हो और तय करते हो कि अब कोई बहाना नहीं चलेगा। ये वो सफर है जो तुम्हारी हर कमजोरी को ताकत में, हर डर को हिम्मत में और हर सपने को हकीकत में बदल देगा। तो कमर कस लो मेरे भाई, क्योंकि आज हम उस रास्ते पर चलने वाले हैं जो तुम्हें चुपचाप इतिहास लिखने वाला बनाएगा। जरा सोचो, क्या तुम हर दिन सुबह उठकर अपने सपनों के लिए जी जान लगा देता है, या फिर वो छोटा सा बहाना आज नहीं कल से शुरू करूंगा तुम्हें रोक लेता है? दुनिया में जितने भी लोग बड्डीढे बने हैं, मिस्टर बीस्ट हो या कोई और, उनके पास तुमसे ज्यादा समय नहीं था, न ज्यादा पैसा न ज्यादा मौके, लेकिन उनके पास एक चीज थी, अनुशासन। ये किताब तुम्हें यही सिखाती है। अनुशासन वो जादुई चाबी है जो हर बंद दरवाजे को खोल देती है। अनुशासन वो ताकत है जो तुम्हारे चाहिए को हासिल किया में बदल देती है। लेकिन सवाल ये है मेरे दोस्त, क्या तुम तैयार हो अपने बहानों को आग लगाने के लिए? अनुशासन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत। अनुशासन का मतलब है कि तुम वो काम करते हो जो करना जरूरी है, भले ही तुम्हारा मन न हो। जरा सोचो, मिस्टर बीस्ट ने 13 साल की उम्र में YouTube शुरू किया। कोई व्यूज नहीं, कोई कमेंट्स नहीं, फिर भी वो हर दिन वीडियो बनाता रहा। क्यों? क्योंकि उसने बहानों को जगह नहीं दी। उसने अनुशासन को अपनी ताकत बनाया। तुम भी ऐसा कर सकते हो। अगर तुम फिट होना चाहते हो तो सुबह 6 बजे उठकर जिम जाओ, भले ही बारिश हो या ठंड। अगर तुम बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो आज से रिसर्च शुरू करो, भले ही तुम्हें लगे कि अभी समय नहीं है। अनुशासन वो आग है जो तुम्हारे सपनों को जलाने नहीं देती, वो उन्हें और भड़काती है। लेकिन अनुशासन अकेले नहीं आता, इसके लिए तुम्हें अपने लक्ष्य साफ करने होंगे। बिना मंजिल के रास्ता कैसे तय करोगे? एक कागज लो और लिखो, मैं अगले 1 साल में क्या हासिल करना चाहता हूं। वो नौकरी, वो बिजनेस, वो फिटनेस, वो रिश्ता, सब कुछ लिखो और फिर उसे हर दिन देखो। उसे अपनी जिंदगी का सितारा बनाओ। जब तुम्हारा लक्ष्य साफ हो तो बहाने अपने आप छोटे पड़ने लगते हैं। बहानों को अलविदा कहो। क्या तुमने कभी कहा है, मेरे पास समय नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे पास संसाधन नहीं है? मेरे दोस्त, ये सिर्फ बहाने हैं। समय सबके पास 24 घंटे ही है। मिस्टर बीस्ट ने भी उसी 24 घंटे में YouTube का बादशाह बनने का सपना देखा और उसे सच किया। संसाधन? उसने बिना माइक, बिना कैमरे के शुरुआत की। तो सवाल ये है, तुम अपने बहानों को कब तक ढोते रहोगे? इस किताब का एक बड़ा सबक है, बहानों को खत्म करने के लिए जिम्मेदारी लो, अपनी जिंदगी की हर चीज की जिम्मेदारी। अगर तुम्हारी नौकरी में तरक्की नहीं हो रही तो ये बॉस की गलती नहीं, तुम्हारी है। अगर तुम्हारा बिजनेस नहीं चल रहा तो मार्केट की गलती नहीं, तुम्हारी है। जब तुम जिम्मेदारी लेते हो तो तुम्हें अपनी जिंदगी बदलने की ताकत मिलती है। अपने आप से कहो, मैं अपनी जिंदगी का मालिक हूं, मैं इसे बदल सकता हूं। ये एक छोटा सा वाक्य है, लेकिन ये तुम्हारी दुनिया को हिला सकता है। अरे मेरे दोस्त, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में ये जादू हो तो अभी सब्सक्राइब करके मुझे अपना दोस्त बना लो। मैं तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा। समय का सही इस्तेमाल, समय तुम्हारा सबसे कीमती खजाना है। जरा सोचो, हर दिन जो 24 घंटे तुम्हें मिलते हैं, तुम उन्हें कहां खर्च करते हो? सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए, टीवी देखते हुए, या उन चीजों पर जो तुम्हें तुम्हारे सपनों के करीब ले जाएं? इस किताब का कहना है, अपने समय को अपने लक्ष्यों के लिए निवेश करो। हर दिन एक छोटा सा कदम उठाओ। अगर तुम एक लेखक बनना चाहते हो
तो हर दिन 500 शब्द लिखो। अगर तुम बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो हर दिन एक नया आइडिया रिसर्च करो। ये छोटे कदम तुम्हें उस शिखर पर ले जाएंगे जहां तुम हमेशा से पहुंचना चाहते थे। लेकिन समय का इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें प्राथमिकताएं तय करनी होंगी। अपने दिन की शुरुआत उन कामों से करो जो सबसे जरूरी हैं। सुबह का पहला घंटा अपने लिए रखो। इसे गोल्डन आवर कहते हैं। इस समय में वो काम करो जो तुम्हें तुम्हारे सपनों के करीब ले जाए। हो सकता है वो जिम जाना हो, किताब पढ़ना हो या अपने बिजनेस प्लान पर काम करना हो। जब तुम अपने दिन की शुरुआत सही कामों से करते हो तो तुम्हारा पूरा दिन ताकतवर हो जाता है। आत्मविश्वास तुम्हारा सुपर पावर। क्या तुमने कभी गौर किया कि कुछ लोग इतने कॉन्फिडेंट क्यों होते हैं, जैसे वे हर जंग पहले ही जीत चुके हों? इस किताब का कहना है, आत्मविश्वास वो ताकत है जो तुम्हें हर मुश्किल से पार करवाती है। लेकिन आत्मविश्वास कोई जादू नहीं है, ये बनाया जाता है। हर बार जब तुम एक छोटा सा लक्ष्य हासिल करते हो, तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता है। अगर तुमने जिम जाने का फैसला किया और एक हफ्ते तक लगातार गए तो तुम्हें खुद पर गर्व होगा। अगर तुमने अपने बिजनेस के लिए एक क्लाइंट से बात की तो तुम्हें अपनी ताकत का एहसास होगा। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ और उन्हें पूरा करो। हर छोटी जीत तुम्हें और मजबूत बनाती है, और जब तुम मजबूत हो तो बहाने अपने आप गायब हो जाते हैं। अपने आप से कहो, मैं वो सब कर सकता हूं जो मैं चाहता हूं। ये वाक्य हर सुबह दोहराओ। इसे अपनी जिंदगी का मंत्र बना लो। नकारात्मकता से बचो। तुम्हारे आसपास ऐसे लोग होंगे जो तुम्हें कहेंगे कि तुम्हारा सपना असंभव है। वे तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस किताब का कहना है, नकारात्मकता से दूरी बनाओ। अपने दिमाग को सकारात्मकता से भर दो। प्रेरक किताबें पढ़ो, प्रेरक लोग सुनो और अपने आप को उन लोगों के साथ घेर लो जो तुम्हें ऊपर उठाते हैं। न्यूज चैनल बंद करो जो सिर्फ डर फैलाते हैं। अपने दिमाग को एक साफ कैनवास बनाओ जहां सिर्फ सकारात्मक विचार ही जगह पाएं। लगातार सीखते रहो। इस किताब का एक और बड़ा सबक है, कभी सीखना मत छोड़ दो। जितना ज्यादा तुम सीखते हो उतना ही तुम अपने सपनों के करीब पहुंचते हो। अगर तुम बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो बिजनेस की किताबें पढ़ो, पॉडकास्ट सुनो, कोर्स ज्वाइन करो। अगर तुम एक आर्टिस्ट बनना चाहते हो तो नई टेक्निक्स सीखो। प्रेरक आर्टिस्ट्स को फॉलो करो। सीखना वो ईंधन है जो तुम्हारी आग को और भड़काता है। लेकिन सीखने का मतलब सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं है। अपने फेलियर से सीखो। हर बार जब तुम फेल होते हो वो एक सबक है। मिस्टर बीस्ट की पहली वीडियो को कोई व्यूज नहीं मिले, लेकिन क्या उसने हार मानी? नहीं, उसने हर फेलियर को एक मौके की तरह लिया। तुम भी ऐसा करो। हर फेलियर से पूछो, इसने मुझे क्या सिखाया, और फिर उस सीख को अपनी ताकत बनाओ। अरे मेरे दोस्त, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में ये जादू हो तो अभी सब्सक्राइब करके मुझे अपना दोस्त बना लो। मैं तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा। धैर्य और लगन सपने रातों रात पूरे नहीं होते। यूनिवर्स तुम्हारी मेहनत को देखता है, लेकिन उसे समय चाहिए। धैर्य रखो। हर दिन अपने लक्ष्यों की ओर एक कदम बढ़ाओ। हर दिन अपने आप से कहो, मैं अपने सपनों के लिए बना हूं। मिस्टर बीस्ट ने सालों तक मेहनत की बिना किसी रिजल्ट के, लेकिन उसने रुकने की बजाय अपने मकसद पर यकीन रखा और आज वो दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर है। तुम भी ऐसा कर सकते हो। तुम्हें बस अपने सपनों पर यकीन करना है। तो आज से शुरू करो। अपने बहानों को आग लगाओ। अपने सपनों को लिखो। उन्हें हर दिन देखो। उन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ। और जब तुम उन्हें जीना शुरू करोगे तो तुम देखोगे कि यूनिवर्स तुम्हारे लिए रास्ते खोल रहा है। ये वो आग है जो तुम्हारे अंदर जल रही है। इसे बुझने मत देना। इसे भड़कने देना। इसे दुनिया को रोशन करने देना। क्योंकि जब दुनिया मजाक उड़ाती है तो कुछ लोग चुपचाप इतिहास लिखते हैं, और तुम मेरे दोस्त उनमें से एक हो सकते हो। क्या तुमने कभी सोचा कि कुछ लोग हर बार मुश्किलों को हंसते हंसते पार क्यों कर लेते हैं?
जैसे उनके लिए कोई रुकावट ही नहीं। क्या कोई ऐसा तरीका है जो तुम्हें हर दिन अपने सपनों के और करीब ले जाए? क्या तुम तैयार हो उस ताकत को जगाने के लिए जो तुम्हें वो जिंदगी देगी जिसके लिए तुम पैदा हुए हो? मेरे दोस्त, ये वो पल है जब तुम अपने बहानों को पीछे छोड़कर अपनी असली ताकत को गले लगाते हो। तो चलो इस सफर को और तेज करते हैं और उस आग को भड़काते हैं जो तुम्हें दुनिया का सिरमौर बना देगी। लक्ष्य निर्धारण। तुम्हारा नक्शा सपने वो नहीं जो रात में सोते वक्त दिखते हैं। सपने वो हैं जो तुम्हें रात में सोने न दें। लेकिन बिना साफ लक्ष्य के सपने सिर्फ ख्याल बनकर रह जाते हैं। जरा सोचो, अगर तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें जाना कहां है तो तुम पहुंचोगे कहां? इस किताब का कहना है, अपने लक्ष्य इतने साफ करो कि तुम उन्हें अपनी आंखों के सामने देख सको। एक कागज लो और लिखो, अगले 6 महीने, 1 साल, 5 साल में तुम क्या हासिल करना चाहते हो? वो बिजनेस, वो फिटनेस, वो रिश्ता, वो खुशी, सब कुछ। और फिर उसे हर दिन देखो, उसे अपनी जिंदगी का सितारा बनाओ। लेकिन लक्ष्य सिर्फ बड़े नहीं होने चाहिए, वे छोटे और हासिल करने लायक भी होने चाहिए। अगर तुम एक मैराथन दौड़ना चाहते हो तो पहले 1 किलोमीटर दौड़ने का लक्ष्य बनाओ। अगर तुम एक बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो पहले एक आइडिया पर रिसर्च करने का लक्ष्य बनाओ। हर छोटा लक्ष्य तुम्हें उस बड़े सपने के करीब ले जाता है। और हर बार जब तुम एक लक्ष्य हासिल करते हो, तुम्हारा आत्मविश्वास आसमान छूने लगता है। अपने लक्ष्यों को तोड़ो, उन्हें छोटे छोटे कदमों में बांटो और फिर उन्हें एक एक करके जीत लो। समय प्रबंधन। तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार समय वो खजाना है जो सबके पास बराबर है। मिस्टर बीस्ट हो या कोई और, सबके पास 24 घंटे ही हैं। लेकिन फर्क ये है कि कुछ लोग अपने समय को अपने सपनों के लिए निवेश करते हैं और बाकी उसे बर्बाद कर देते हैं। इस किताब का कहना है, अपने समय का मालिक बनो। हर दिन सुबह उठकर अपने दिन का प्लान बनाओ। लिखो कि आज तुम क्या हासिल करना चाहते हो और फिर उन कामों को पहले करो जो सबसे जरूरी है। सुबह का पहला घंटा तुम्हारा गोल्डन आवर है। इस समय में वो काम करो जो तुम्हें तुम्हारे सपनों के करीब ले जाए। हो सकता है वो किताब पढ़ना हो, जिम जाना हो या अपने बिजनेस प्लान पर काम करना हो। जब तुम अपने दिन की शुरुआत सही कामों से करते हो तो तुम्हारा पूरा दिन ताकतवर हो जाता है। और हां, सोशल मीडिया पर बेकार स्क्रॉल करना बंद करो। हर बार जब तुम इंस्टाग्राम खोलने वाले हो, अपने आप से पूछो, क्या ये मुझे मेरे सपनों के करीब ले जाएगा? अगर जवाब नहीं है तो फोन रख दो और काम पर लग जाओ। अरे मेरे दोस्त, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में ये जादू हो तो अभी सब्सक्राइब करके मुझे अपना दोस्त बना लो। मैं तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा। आत्मविश्वास। तुम्हारा ढाल और तलवार आत्मविश्वास वो सुपर पावर है जो तुम्हें हर जंग जितवाती है। जरा सोचो, मिस्टर बीस्ट ने जब पहली वीडियो बनाई तो उसे कोई व्यूज नहीं मिले। लेकिन क्या उसने खुद पर शक किया? नहीं, उसने अपने आप पर यकीन रखा। इस किताब का कहना है, आत्मविश्वास बनाया जाता है हर बार जब तुम एक छोटा सा लक्ष्य हासिल करते हो, तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता है। अगर तुमने 1 हफ्ते तक जिम नहीं छोड़ा तो तुम्हें खुद पर गर्व होगा। अगर तुमने अपने बिजनेस के लिए एक क्लाइंट से बात की तो तुम्हें अपनी ताकत का एहसास होगा। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए हर दिन एक छोटा सा कदम उठाओ। अपने आप से कहो, मैं वो सब कर सकता हूं जो मैं चाहता हूं। इसे हर सुबह दोहराओ। इसे अपनी जिंदगी का मंत्र बना लो। और जब तुम्हें लगे कि तुम कमजोर पड़ रहे हो तो अपने पिछले कामयाबियों को याद करो। वो पल जब तुमने कुछ हासिल किया, वो गर्व जो तुम्हें तब महसूस हुआ, वो तुम्हारी ताकत है। उसे कभी मत भूलो। फेलियर तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु। क्या तुमने कभी सोचा कि फेलियर तुम्हारा दुश्मन नहीं बल्कि तुम्हारा गुरु है? इस किताब का कहना है, हर फेलियर एक सबक है। मिस्टर बीस्ट की पहली वीडियो फेल हुई, दूसरी भी, लेकिन उसने
हर फेलियर से सीखा। उसने समझा कि लोग क्या देखना चाहते हैं, क्या उन्हें जोड़े रखता है। तुम भी ऐसा करो। हर बार जब तुम फेल हो, अपने आप से पूछो, इसने मुझे क्या सिखाया, और फिर उस सीख को अपनी ताकत बनाओ। फेलियर से डरना छोड़ दो। जरा सोचो, अगर मिस्टर बीस्ट ने अपनी पहली फेल वीडियो के बाद हार मान ली होती तो आज वो कहां होता। फेलियर तुम्हें रोकने के लिए नहीं है, वो तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए है। हर बार जब तुम गिरो, उठो, अपने कपड़े झाड़ो और फिर से दौड़ पड़ो। नकारात्मकता से दूर नकारात्मक लोग तुम्हारे सपनों के सबसे बड़े चोर हैं। वे तुम्हें कहेंगे कि तुम्हारा सपना असंभव है, कि तुम इसे कभी हासिल नहीं कर सकते। लेकिन इस किताब का कहना है, नकारात्मकता से दूरी बनाओ, अपने दिमाग को सकारात्मकता से भर दो। प्रेरक किताबें पढ़ो, प्रेरक पॉडकास्ट सुनो और अपने आप को उन लोगों के साथ घेर लो जो तुम्हें ऊपर उठाते हैं। न्यूज चैनल बंद करो जो सिर्फ डर फैलाते हैं। अपने दिमाग को एक साफ कैनवास बनाओ जहां सिर्फ सकारात्मक विचार ही जगह पाएं। लगातार मेहनत। तुम्हारा रास्ता स्पने रातों रात पूरे नहीं होते। इस किताब का कहना है, लगातार मेहनत वो ईंधन है जो तुम्हें तुम्हारे सपनों तक ले जाता है। जरा मिस्टर बीस्ट की तरह सोचो। उसने सालों तक वीडियो बनाए, बिना किसी व्यूज के, बिना किसी कमेंट्स के, लेकिन उसने रुकने की बजाय अपने मकसद पर यकीन रखा। तुम भी ऐसा करो। हर दिन अपने सपनों की ओर एक कदम बढ़ाओ, भले ही वो कदम छोटा हो, लेकिन उसे उठाओ। हर कदम तुम्हें उस शिखर के करीब ले जाता है, लेकिन मेहनत के साथ धैर्य भी चाहिए। यूनिवर्स तुम्हारी मेहनत को देखता है, लेकिन उसे समय चाहिए। अपने सपनों को पाने के लिए इंतजार करना सीखो। हर दिन अपने मकसद को याद रखो। हर दिन वो छोटे कदम उठाओ जो तुम्हें अपने सपनों के करीब ले जाएं। अरे मेरे दोस्त, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में ये जादू हो, तो अभी सब्सक्राइब करके मुझे अपना दोस्त बना लो। मैं तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा। तो आज से शुरू करो। अपने बहानों को आग लगाओ, अपने सपनों को लिखो, उन्हें हर दिन देखो, उन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ। और जब तुम उन्हें जीना शुरू करोगे तो तुम देखोगे कि यूनिवर्स तुम्हारे लिए रास्ते खोल रहा है। ये वो आग है जो तुम्हारे अंदर जल रही है। इसे बुझने मत देना, इसे भड़कने देना, इसे दुनिया को रोशन करने देना। क्योंकि जब दुनिया मजाक उड़ाती है तो कुछ लोग चुपचाप इतिहास लिखते हैं, और तुम मेरे दोस्त उनमें से एक हो सकते हो। क्या तुमने कभी सोचा कि कुछ लोग हर बार अपने डर को पीछे छोड़कर क्यों आगे बढ़ जाते हैं, जैसे उनके लिए असंभव कुछ है ही नहीं? क्या कोई ऐसा रास्ता है जो तुम्हें हर मुश्किल में हिम्मत दे सकता है? क्या तुम तैयार हो उस जुनून को और भटकाने के लिए जो तुम्हें वो जिंदगी देगा जिसके लिए तुम पैदा हुए हो? मेरे दोस्त, ये वो पल है जब तुम अपने सपनों को सिर्फ देखने नहीं, बल्कि उन्हें हकीकत में बदलने की ठान लेते हो। तो चलो इस सफर को और गहरा करते हैं और उस आग को और तेज करते हैं जो तुम्हें दुनिया का सिरमौर बना देगी। डर को जीतो। तुम्हारा पहला कदम डर हर इंसान के अंदर होता है, लेकिन जो लोग बड़े बनते हैं वे डर को अपना गुलाम बनाते हैं। जरा सोचो, जब मिस्टर बीस्ट ने अपनी पहली वीडियो बनाई तो क्या उसे डर नहीं लगा होगा कि लोग क्या कहेंगे? बिल्कुल लगा होगा, लेकिन उसने डर को अपने रास्ते में नहीं आने दिया। इस किताब का कहना है, डर को जीतने का एक ही तरीका है, उसका सामना करो। अगर तुम्हें अपने बॉस से सैलरी बढ़ाने की बात करने में डर लगता है तो आज ही उससे बात करो। अगर तुम्हें स्टेज पर बोलने में डर लगता है तो आज ही एक छोटे ग्रुप के सामने प्रैक्टिस शुरू करो। हर बार जब तुम अपने डर का सामना करते हो, वो छोटा होता जाता है और तुम बड़े होते जाते हो। डर को जीतने के लिए छोटे छोटे कदम उठाओ। अपने आप से कहो, मैं अपने डर से बंधा हूं। हर बार जब तुम डर के बावजूद कुछ कर लेते हो, तुम्हारा आत्मविश्वास आसमान छूने लगता है, और यही आत्मविश्वास तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा
जहां बहाने बनाने वाले कभी नहीं पहुंच सकते। आदतें। तुम्हारी जिंदगी का आधार तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी आदतों का नतीजा है। जरा सोचो, तुम हर दिन क्या करते हो? सुबह देर तक सोते हो या जल्दी उठकर अपने सपनों के लिए काम शुरू करते हो? इस किताब का कहना है, अपनी आदतें बदलो, अपनी जिंदगी बदलो। अगर तुम फिट होना चाहते हो तो हर दिन जिम जाने की आदत डालो। अगर तुम बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो हर दिन रिसर्च करने की आदत डालो। छोटी छोटी आदतें तुम्हें बददे नतीजे देती हैं, लेकिन आदतें बनाना आसान नहीं है। इसके लिए तुम्हें अनुशासन चाहिए। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन 21 दिन तक लगातार एक काम करो और वो तुम्हारी आदत बन जाएगा। मिस्टर बीस्ट ने हर दिन वीडियो बनाने की आदत डाली, भले ही उसे कोई व्यूज न मिले। तुम भी ऐसा करो। अपने सपनों के लिए हर दिन एक छोटी सी आदत शुरू करो। वो आदत तुम्हें उस शिखर तक ले जाएगी जहां तुम हमेशा से पहुंचना चाहते थे। अरे मेरे दोस्त, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में ये जादू हो, तो अभी सब्सक्राइब करके मुझे अपना दोस्त बना लो। मैं तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा। फोकस, तुम्हारा लेजर बीम किया। तुमने कभी गौर किया कि कुछ लोग इतने फोकस्ड क्यों होते हैं, जैसे उनकी नजर सिर्फ अपने लक्ष्य पर हो? इस किताब का कहना है, फोकस वो ताकत है जो तुम्हें बिखरने नहीं देती। आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्शंस की कमी नहीं है। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस, बेकार की गपशप। लेकिन जो लोग बड़डूडे बनते हैं, वे इन डिस्ट्रैक्शंस को नजरअंदाज करना सीख लेते हैं। अपने फोकस को तेज करने के लिए अपने लक्ष्य को हर दिन याद रखो। एक टास्क लिस्ट बनाओ और हर दिन सिर्फ 3 सबसे जरूरी काम चुनो। उन्हें पूरा करने तक बाकी सब कुछ इग्नोर करो। अगर तुम एक बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो हर दिन सिर्फ उसी पर फोकस करो। अगर तुम एक स्किल सीखना चाहते हो तो हर दिन सिर्फ उसकी प्रैक्टिस करो। फोकस वो लेजर बीम है जो तुम्हें तुम्हारे सपनों तक ले जाता है। दूसरों को प्रेरित करो। इस किताब का एक बड़ा सबक है, जब तुम अपने सपनों की ओर बढ़ते हो तो दूसरों को भी प्रेरित करो। जरा सोचो, मिस्टर बीस्ट सिर्फ अपने लिए नहीं जीता, उसने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा जरूरतमंदों को दिया। उसने अपनी टीम बनाई, अपने दोस्तों को मौके दिए। तुम भी ऐसा करो। अपने परिवार को, अपने दोस्तों को, अपने बच्चों को प्रेरित करो। उन्हें दिखाओ कि सपने हकीकत बन सकते हैं। जब तुम दूसरों को ऊपर उठाते हो तो यूनिवर्स तुम्हें और ऊपर उठाता है। अपने आसपास के लोगों को बताओ कि वे कितने खास हैं। उनकी तारीफ करो, उनके सपनों को हवा दो। ये छोटे छोटे कदम तुम्हारी जिंदगी में सकारात्मकता का तूफान ला सकते हैं। और जब तुम दूसरों को प्रेरित करते हो तो तुम्हारा अपना जुनून भी और बढ़ता है। सीखना कभी मत छोड़ दो। जितना ज्यादा तुम सीखते हो, उतना ही तुम अपने सपनों के करीब पहुंचते हो। इस किताब का कहना है, लगातार सीखते रहो। अगर तुम बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो बिजनेस की किताबें पढ़ो, पॉडकास्ट सुनो, कोर्स ज्वाइन करो। अगर तुम एक आर्टिस्ट बनना चाहते हो तो नई टेक्निक्स सीखो, प्रेरक आर्टिस्ट्स को फॉलो करो। सीखना वो ईंधन है जो तुम्हारी आग को और भड़काता है। लेकिन सीखने का मतलब सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं है। अपने फेलियर से सीखो। हर बार जब तुम फेल होते हो, वो एक सबक है। मिस्टर बीस्ट की पहली वीडियो को कोई व्यूज नहीं मिले, लेकिन उसने हर फेलियर को एक मौके की तरह लिया। तुम भी ऐसा करो। हर फेलियर से पूछो, इसने मुझे क्या सिखाया, और फिर उस सीख को अपनी ताकत बनाओ। धैर्य तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार। सपने रातों रात पूरे नहीं होते। इस किताब का कहना है, धैर्य वो ताकत है जो तुम्हें हारने नहीं देती। मिस्टर बीस्ट ने सालों तक मेहनत की बिना किसी रिजल्ट के, लेकिन उसने रुकने की बजाय अपने मकसद पर यकीन रखा। तुम भी ऐसा करो। अपने सपनों को पाने के लिए इंतजार करना सीखो। हर दिन अपने मकसद को याद रखो। हर दिन वो छोटे कदम उठाओ जो तुम्हें अपने सपनों के करीब ले जाएं। लेकिन धैर्य का मतलब बैठकर इंतजार करना नहीं है। इसका मतलब है लगातार मेहनत करते रहना, भले ही नतीजे
तुरंत न दिखें। हर दिन अपने आप से कहो, मैं अपने सपनों के लिए बना हूं। ये मंत्र तुम्हें उस शिखर तक ले जाएगा। अरे मेरे दोस्त, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में ये जादू हो तो अभी सब्सक्राइब करके मुझे अपना दोस्त बना लो। मैं तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा। तो आज से शुरू करो। अपने डर को जीतो, अपनी आदतें बनाओ, अपने फोकस को तेज करो, दूसरों को प्रेरित करो और कभी सीखना मत छोड़ दो। ये वो आग है जो तुम्हारे अंदर जल रही है। इसे बुझने मत देना, इसे भड़कने देना, इसे दुनिया को रोशन करने देना। क्योंकि जब दुनिया मजाक उड़ाती है तो कुछ लोग चुपचाप इतिहास लिखते हैं और तुम मेरे दोस्त उनमें से एक हो सकते हो। क्या तुमने कभी सोचा कि कुछ लोग हर बार इतनी आसानी से क्यों जीत जाते हैं, जैसे उनके लिए हार कोई विकल्प ही नहीं? क्या कोई ऐसा तरीका है जो तुम्हें हर चुनौती को हंसते हंसते पार करने की ताकत दे? क्या तुम तैयार हो उस जुनून को और तेज करने के लिए जो तुम्हें वो जिंदगी देगा जिसके लिए तुम्हारा दिल धड़कता है? मेरे दोस्त, ये वो पल है जब तुम अपने सपनों को सिर्फ चाहने नहीं बल्कि उन्हें हकीकत में ढालने की कसम खाते हो। तो चलो इस सफर को और रोमांचक बनाते हैं और उस आग को भड़काते हैं जो तुम्हें दुनिया का सिरमौर बना देगी। जिम्मेदारी। तुम्हारी सुपर पावर जिंदगी में जो कुछ भी होता है उसकी जिम्मेदारी लेना वो ताकत है जो तुम्हें हर मुश्किल से पार करवाती है। जरा सोचो, अगर तुम्हारा बिजनेस फेल हो रहा है तो क्या तुम मार्केट को दोष दोगे? अगर तुम्हारी नौकरी में तरक्की नहीं हो रही तो क्या तुम बॉस को कोसोगे? इस किताब का कहना है, अपनी जिंदगी की हर चीज की जिम्मेदारी लो। जब तुम जिम्मेदारी लेते हो तो तुम्हें अपनी जिंदगी बदलने की ताकत मिलती है। अपने आप से कहो, मैं अपनी जिंदगी का मालिक हूं, मैं इसे बदल सकता हूं। ये छोटा सा वाक्य तुम्हारी दुनिया को हिला सकता है। जिम्मेदारी लेने का मतलब है बहाने बनाना बंद करना। मिस्टर बीस्ट ने जब यूट्यूब शुरू किया तो उसके पास न माइक था न अच्छा कैमरा, लेकिन उसने कभी नहीं कहा मेरे पास संसाधन नहीं है। उसने जिम्मेदारी ली और जो था उसी से शुरुआत की। तुम भी ऐसा करो। अगर तुम फिट होना चाहते हो तो जिम न होने का बहाना मत बनाओ, घर पर वर्कआउट शुरू करो। अगर तुम बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो पैसे न होने का बहाना मत बनाओ, छोटे स्तर पर शुरू करो। हर बार जब तुम जिम्मेदारी लेते हो तुम अपने सपनों के और करीब पहुंचते हो। प्राथमिकताएं। तुम्हारा रोड मैप जिंदगी में सब कुछ एक साथ नहीं हो सकता। इस किताब का कहना है, अपनी प्राथमिकताएं तय करो। जरा सोचो, तुम्हारा दिन 24 घंटे का है। अगर तुम उसका आधा समय सोशल मीडिया पर बर्बाद कर दोगे तो तुम्हारे सपनों के लिए क्या बचेगा? हर दिन सुबह उठकर अपने आप से पूछो, आज मेरा सबसे जरूरी काम क्या है? वो काम जो मुझे मेरे सपनों के करीब ले जाएगा, और फिर उसे सबसे पहले करो। प्राथमिकताएं तय करने के लिए अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटो। अगर तुम एक लेखक बनना चाहते हो तो हर दिन 500 शब्द लिखने को अपनी प्राथमिकता बनाओ। अगर तुम एक बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो हर दिन एक नया आइडिया रिसर्च करने को अपनी प्राथमिकता बनाओ। जब तुम अपनी प्राथमिकताओं पर फोकस करते हो तो बाकी सब अपने आप पीछे छूट जाता है। अरे मेरे दोस्त, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में ये जादू हो तो अभी सब्सक्राइब करके मुझे अपना दोस्त बना लो। मैं तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा। आत्म अनुशासन। तुम्हारा इंजन आत्म अनुशासन वो इंजन है जो तुम्हें तुम्हारे सपनों तक ले जाता है। जरा सोचो, मिस्टर बीस्ट ने 44 घंटे तक 1 से 1 लाख तक गिनती की। क्यों? क्योंकि उसके पास आत्म अनुशासन था। उसने अपने आप को वो करने के लिए मजबूर किया जो उसे अपने सपनों के करीब ले जाए। इस किताब का कहना है, आत्म अनुशासन का मतलब है वो काम करना जो जरूरी है, भले ही तुम्हारा मन न हो। आत्म अनुशासन बढ़ाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाओ। हर सुबह 5 मिनट मेडिटेशन करो। हर दिन 10 पेज किताब पढ़ो। ये छोटी छोटी चीजें तुम्हारे दिमाग को अनुशासित करती हैं।
और जब तुम अनुशासित होते हो तो बहाने अपने आप गायब हो जाते हैं। अपने आप से कहो, मैं अपने सपनों के लिए हर दिन मेहनत करूंगा। इसे अपनी जिंदगी का नियम बना लो। दूसरों से सीखो इस किताब का एक बड़ा सबक है। उन लोगों से सीखो जो पहले ही वो हासिल कर चुके हैं जो तुम चाहते हो। जरा सोचो, मिस्टर बीस्ट ने हर वायरल वीडियो का स्ट्रक्चर समझा। उसने उन लोगों को स्टडी किया जो पहले से कामयाब थे। तुम भी ऐसा करो। अगर तुम बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो उन लोगों की किताबें पढ़ो, उनके इंटरव्यू देखो जो पहले से कामयाब हैं। अगर तुम एक आर्टिस्ट बनना चाहते हो तो उन आर्टिस्ट्स को फॉलो करो जो तुम्हें प्रेरित करते हैं। दूसरों से सीखने का मतलब है अपने अहंकार को पीछे छोड़ना। अपने आप से कहो, मुझे सब कुछ नहीं पता, लेकिन मैं सीखने को तैयार हूं। हर दिन एक नई चीज सीखो, वो नई स्किल, वो नया आइडिया, यही तुम्हें तुम्हारे सपनों के करीब ले जाएगा। सकारात्मक माइंडसेट, तुम्हारा कवच। सकारात्मक माइंडसेट वो कवच है जो तुम्हें हर तूफान से बचाता है। इस किताब का कहना है, अपने दिमाग को सकारात्मकता से भर दो। हर सुबह उठकर अपने आप से कहो, आज का दिन मेरा है, मैं कुछ बड़ा करूंगा। यह छोटा सा वाक्य तुम्हारे दिमाग को उस फ्रीक्वेंसी पर सेट करता है जो तुम्हें कामयाबी की ओर ले जाता है। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाओ। वे तुम्हें कहेंगे कि तुम्हारा सपना असंभव है, लेकिन तुम्हें उनसे बचना है। अपने आप को उन लोगों के साथ घेर लो जो तुम्हें प्रेरित करते हैं। प्रेरक किताबें पढ़ो, प्रेरक पॉडकास्ट सुनो। अपने दिमाग को एक साफ कैनवास बनाओ जहां सिर्फ सकारात्मक विचार ही जगह पाएं। मेहनत और लगन, तुम्हारा रास्ता स्पने मेहनत और लगन के बिना पूरे नहीं होते। इस किताब का कहना है, हर दिन अपने सपनों की ओर एक कदम बढ़ाओ। जरा मिस्टर बीस्ट की तरह सोचो, उसने सालों तक वीडियो बनाए बिना किसी व्यूज के, लेकिन उसने रुकने की बजाय अपने मकसद पर यकीन रखा। तुम भी ऐसा करो। भले ही नतीजे तुरंत न दिखे, लेकिन मेहनत करते रहो। हर कदम तुम्हें उस शिखर के करीब ले जाता है, लेकिन मेहनत के साथ धैर्य भी चाहिए। यूनिवर्स तुम्हारी मेहनत को देखता है, लेकिन उसे समय चाहिए। अपने सपनों को पाने के लिए इंतजार करना सीखो। हर दिन अपने मकसद को याद रखो। हर दिन वो छोटे कदम उठाओ जो तुम्हें अपने सपनों के करीब ले जाएं। अरे मेरे दोस्त, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में ये जादू हो, तो अभी सब्सक्राइब करके मुझे अपना दोस्त बना लो। मैं तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा। तो आज से शुरू करो। अपनी जिम्मेदारी लो, अपनी प्राथमिकताएं तय करो, आत्म अनुशासन बढ़ाओ, दूसरों से सीखो और अपने माइंडसेट को सकारात्मक रखो। ये वो आग है जो तुम्हारे अंदर जल रही है। इसे बुझने मत देना, इसे भड़DDH करने देना, इसे दुनिया को रोशन करने देना। क्योंकि जब दुनिया मजाक उड़ाती है तो कुछ लोग चुपचाप इतिहास लिखते हैं, और तुम मेरे दोस्त उनमें से एक हो सकते हो। अरे मेरे दोस्त, क्या तुमने आज जो सीखा उसे अपनी जिंदगी में उतारने का फैसला कर लिया? ये तो बस शुरुआत है। हमने साथ में एक ऐसा सफर शुरू किया है जो तुम्हारे सपनों को हकीकत में बदल देगा। लेकिन ये आग तभी और भड़केगी जब तुम मेरे साथ इस जुनून को आगे बढ़ाओगे। तो अभी वो सब्सक्राइब बटन दबाओ और इस फैमिली का हिस्सा बन जाओ, क्योंकि मैं वादा करता हूं, हम मिलकर तुम्हारी जिंदगी को वो रंग देंगे जो तुमने कभी सोचा भी नहीं। सब्सक्राइब करने के बाद उस बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि मेरी हर नई वीडियो तुम्हारे पास सबसे पहले पहुंचे। और हां, अपने दोस्तों को भी बताओ, क्योंकि सपने अकेले नहीं, साथ में पूरे होते हैं। अगली बार मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक अपने सपनों को मत छोड़ना, उन्हें पकड़कर रखो और हर दिन उनके लिए कुछ करो। चलो सब्सक्राइब करो और इस आग को और तेज करो। देखते हैं अगली बार तक।